शादी करके ये जोड़ा मंदिर जा रहा था, नहीं घुस पाया क्योंकि जाति आड़े आ गई। क्या राष्ट्र सबका बन पाया? क्या राष्ट्र में इस तरह की बराबरी सबको मिल पाई? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव। मुख्यमंत्री रहते हुए जब चुनाव हार गए और मुख्यमंत्री आवास खाली कराया तो भाजपा के लोगों ने उनका घर गंगा जल से धुलवाया। यह कौन सी मानसिकता है जो दूसरे व्यक्ति को अपने से कमतर समझती है? ये राष्ट्र में बाधक है। इसी तरह से आपको सोचना होगा कि एक बच्ची का वीडियो, जिसको मैंने शुरू में कहा, जरा इसको सुनिएगा और सोचिए पहले। बस थोड़ा जल्दी सुना रहा हूं कि ये क्या कहती है। I have given CUET UG, तो मार्क्स डिपेंड करते हैं कैटेगरी वाले पे जो UGC का आया हुआ था, तो उसमें थोड़ा सा मुझे अनफेयर वाली कुछ लगी थी, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे मार्क्स हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स के भी थे, मेरे से कम मार्क्स आए थे, लिटरली गॉट इनटू ड्यू मिरांडा हाउस एंड सेंट स्टीफन, एंड वो जो मेरे को नहीं मिल पाई थी, एंड आई हैव स्कोर एक्स्ट्रा मार्क्स आल्सो। तो एक साथ मेरिटोक्रेसी की थोड़ी सी वो होती है, लूपहोल्स हैं बहुत ज्यादा इस चीज में। आप कह रही हो कि CUT में आपसे कम नंबर पाने वाले रिजर्व कैटेगरी की लड़कियां मिरांडा हाउस पहुंच गई और आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके प्राइवेट पीजी में रह रही हो। ये बच्ची ये कह रही है कि उससे कम नंबर CUET में जिसका था वो DU के मिरांडा हाउस चली गई, मेरे नंबर ज्यादा थे फिर भी मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रहना पड़ा। ये अफसोस है, मेरिटोक्रेसी पर एक सवाल है। 100 लोग 100 नंबर, जरा गौर से समझना, ये बात लोगों को समझ में कम आती है। 100 सीटें 100 लोग मान लीजिए, रिजर्वेशन कितना 50, तो बचा कितना 50। ओपन फॉर ऑल, जिसमें से 10% केवल अपर कास्ट को रिजर्व, 40% ओपन, तो 50% उनके लिए बचा। जो अपनी मेरिट में 100 में 50 लोगों में जगह बनाने में फेल हो जाए, वो अपनी तुलना उन लोगों से करता है जिसको वो कहता है कि इनमें मेरिट नहीं होती, SC ST OBC। इतना सा तर्क है, बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं बताऊंगा। इस बच्ची को किसने यह समझाया कि 100 सीटों में से 50 सीटें तुम्हारे लिए थी, तुम उनमें जगह नहीं बना पाए? कई वजह हो सकती हैं और इस बात का पूरा हम सम्मान करते हैं। बहुत बार पढ़ाई करते हैं लोग, रेस करते हैं तो फेल हो जाते हैं, स्वाभाविक है। लेकिन अपने उस 50 लोगों में जगह न बना पाने को आप जस्टिफाई किससे करते हो पता है? बाकी 50 लोग जो रिजर्वेशन पाए हैं, SC ST OBC, आप 10% रिजर्वेशन पाए, आबादी भी 10% है कि 12% देश को पता नहीं, 10% रिजर्व है, आप उसमें जगह नहीं बना पाए। 40% ओपन फॉर ऑल है जिसमें मेजॉरिटी आप ही होते हो, मेरिट से जाते हैं। आप 50 लोगों में जगह नहीं बना पाए और अपनी तुलना नीचे जिनको आप कहते हो कि मेरिट नहीं होती है। सोच के देखिएगा, जिनके पीढ़ियों में कोई पढ़ने नहीं जा पाया, जिनका पीढ़ियों में सोशल, कल्चरल, फाइनेंशियल और तमाम तरह के बाधाएं, हाशिए पर ढकेला गया, उनसे तुलना करते हैं। एक तर्क। दूसरा, इस बच्ची ने कहा कि उसके पिताजी हेड मास्टर है, मेरे पिताजी मास्टर है, और उनको रिजर्वेशन का फायदा मिल गया और वो DU चली गई, मिरांडा हाउस में नहीं जा पाई। और सामने जो पत्रकार हैं ये प्रगतिशील पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार माने जाते हैं, राजीव रंजन, क्या ये इस बात का जवाब एक लाइन में नहीं दे सकते थे कि बच्ची, आरक्षण क्या होता है एक बार जाके पढ़ लो, संविधान सभा की बहस में पढ़ लो। आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं दिया गया, इसलिए आर्थिक कसौटी पर उसको मत कसो, वो सामाजिक आधार पर है। और उस बच्ची को बताइए कि IAS बन जाने के बाद भी लोगों की जाति खत्म नहीं होती, इसलिए आरक्षण को जाति के आधार पर, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर नापो, आर्थिक आधार पर क्यों नापते? और तीसरी और आखिरी बात, आपने सुना वो बच्ची कही कि जीसस एंड मैरी कॉलेज में मेरा भी हो गया था, मैं नहीं गई क्योंकि मुझे चाहिए था मिरांडा हाउस, तो थोड़ा ज्यादा पढ़ लेती। उस बच्ची को, उस प्यारी सी गुड़िया को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन इस देश के सामने यह सवाल है, आप अपनी नई पीढ़ी के लोगों को अपने देश की सबसे बड़ी पॉलिसी के बारे में सिलेबस में क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि ये बच्चे अपनी नाकामी का तुलना SC ST OBC को मिलने वाले आरक्षण से करके आरक्षण के खिलाफ बयान देते हैं और इनको पता नहीं चलता कि वो मेरिटहीन होते हैं। EWS के कट ऑफ हर जगह आप पैमाना निकाल करके देखिए, मेजॉरिटी जगह SC ST OBC के नीचे चली जा रही है इनकी मेरिट। इसलिए इन बच्चों को जो जहर भरा जा रहा है वो राष्ट्र की निर्माण में बाधा है। इनको भी सिलेबस में आरक्षण पढ़ाया जाना चाहिए, मीडिया को पढ़ाया जाना चाहिए, देश को पढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए इस देश के नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपमानित करके, दक्षिण भारत के लोगों को अपमानित करके, दलितों को मंदिर में जाने से अपमानित करके, आरक्षण को गाली दे करके, मेरिटोक्रेसी के नाम पर उनको अपमानित करके कैसे एक होगा और सबका बनेगा? और मोहन भागवत जी कहते हैं कि 200 साल तक तो आरक्षण देना होगा इन्हें।
आप कौन है मान्यवर, अपना परिचय दें। आरक्षण इस देश को बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में दिया, संविधान सभा के लोगों ने दिया, हजारों साल के संघर्ष से मिला। आप कृपा करके देने टाइप का कुछ मत सोचिएगा, आप कुछ नहीं हो, आपको आपकी सरकार ने बहुत कुछ दे रखा है। आरक्षण हक है, जरूरत है। इस सब को समझे बिना देश सबका कैसे बनेगा, ये विचार इस देश के नागरिकों को होना चाहिए। इसलिए सिलेबस, इसलिए देश ऐसा बनाइए जिसमें जाति, धर्म, भाषा, लिंग और नस्ल या किसी भी तरह के भेदभाव को कम किया जा सके। तब भारत सबका बनेगा, सबको बराबर का महसूस होगा, सबकी हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी, सत्ता, संसाधन और सम्मान तीनों सब बराबर, तब देश तरक्की करेगा और तब वाकई विश्वगुरु बनेगा। लेकिन इन सबको बर्बाद करने वाले नारा विश्वगुरु का लगाते हैं, फिर देश सबका कैसे बनेगा।